नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कीर्तिराज नगीना है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और उसके साथ में पेन प्रैक्टिस भी करता हूँ बट रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक्स। आज जयदीप सर से मिला हूँ उनके क्लिनिक पर और कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हमने सर को करते हुए देखा है, जिसमें से जेनिकुलर ब्लॉक और लंबर सिम्पेथेक्टोमी सर ने किया है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा सेटअप है और सर का जो समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल है। दूसरा ये क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स में जनरली हम मानते हैं कि पेन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आपको कुछ आगे चलना है तो आपको कुछ एडवांस पेन मैनेजमेंट जैसी जो चीज़ होती है जो आपको करना पड़ेगा, जो सर के थ्रू नॉलेज हमें हमेशा मिलता है। और फेलोशिप का मेरा पर्पज़ भी यही है कि जितना मुझे अभी नॉलेज है उसको मैं थोड़ा और ऐड ऑन करूँ, तो ताकि जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो सर से सीख कर उनको हम आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि इंटरनेशनल पेन कॉलेज की आपने फेलोशिप ज्वाइन करी है, Yes, sir. एडवांस पेन फेलोशिप आपने ज्वाइन करी है। इस फेलोशिप में आप ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस जो अटेंड करते हैं, जी सर। उन थ्योरी क्लासेस के कंटेंट से या कैरिकुलम से आप सेटिस्फाई हैं? हाँ सर, क्योंकि वो चीज़ें हमें उसमें ये सीखने को मिलता है जो जनरली हम लोग स्किप कर जाते हैं। थियोरेटिकल पार्ट वो होता है जो एक्चुअल में थियरी पढ़ने के बाद जब हम उसको अप्लाई करते हैं सर्जरी के लिए या किसी प्रोसीजर के लिए, तो उसके लिए आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ में मिलता है प्रॉपर मेंटर से, तो आई थिंक आपके लिए जो प्रोसीजर वाला पार्ट है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। अच्छा, इस जैसे कैरिकुलम में ये ऐसा रखा गया है कि ये हाइब्रिड बेस्ड कोर्स है यस सर। और इसमें पूरी थ्योरी को ऑनलाइनली कवर किया जाता है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। यस सर। साथ के साथ एक फिजिकल इंटरेक्शन के लिए आपको मौका दिया जाता है, रियल पेशेंट इंटरेक्ट करने का, ऑपरेशन थिएटर के अंदर आने का, और साथ में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने का। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, जिसमें पूरा थ्योरी भी आप कवर कर पा रहे हैं हाइब्रिड कोर्स में और साथ में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं? ओके, ये सर एक्चुअली उन लोगों के लिए ठीक बेटर रहता है जो एक्चुअल में भोपाल में या उस जगह के नहीं हैं जहाँ थियरी क्लासेस कवर करने के लिए वो रेगुलर बेस पे उसको ज्वाइन कर सकें। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इस करंट सिनेरियो में कि जो लोग दूर डिस्टेंस वाले लोग हैं वो आकर भी इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, और जो टाइम है आपका एक्चुअल में जो जहाँ हैंड जोन में देना है वही टाइम आपका यूटिलाइज होता है। बाकी थियोरेटिकल पार्ट ऑनलाइन क्लासेस के साथ में आप कवर कर सकते हैं, उसका ये एक बेनिफिट है। तो अभी तक जो फेलोशिप प्रोग्राम में आपने ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करी है, जो इंटरेक्टिव सेशन अटेंड किए हैं, यस सर। उनसे आप ओवरऑल सेटिस्फाई हैं? यस सर, अब मैं सेटिस्फाई काफ़ी हूँ। और दूसरा मैं बाकी लोगों को भी सजेशन देना चाहूँगा कि अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें पेन में कुछ और आगे करना है, या पेन थेरेपी थियरी उनका ऐसा है कि नॉलेज में ही है लेकिन वो करने का इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आई थिंक दे शुड जॉइन डॉक्टर जयदीप सर टू कंटिन्यू पेन फेलोशिप और अपना नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जैसे इतने समय में आपने वैरायटी ऑफ पेशेंट्स के बारे में डिस्कशंस किए, डिफरेंट केस सिनेरियोज आपको दिए गए फॉर स्टडी पर्पस, तो आपको क्या लगता है एक होलिस्टिक अप्रोच आपकी बनती है क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट की फेलोशिप के द्वारा? इसमें बेसिकली हम वो चीज़ें लर्न करते हैं जो जनरली हम लोग स्किप कर जाते हैं। रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जिसका डायग्नोस्टिक पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एक पेन जनरेशन कहीं से होता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट कहीं और आता है। तो थियरी में और क्लिनिकली या हैंड्स ऑन में हम एक तो उस चीज़ को सीखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में पेन जनरेटर जो है वो एक पार्ट से नहीं होकर मल्टीपल लेवल से हो सकता है, और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो चीज़ें हम इसमें सीख सकते हैं। सो एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन आपने पेन मेडिसिन की फेलोशिप ज्वाइन करी है। यस सर। और भोपाल स्पाइन एंड पेन रिलीफ सेंटर पे आपने हैंड्स ऑन का भी अपॉर्चुनिटी ली है। तो आपको क्या लगता है आपकी ये जो फेलोशिप है पेन मेडिसिन की, ये आपके करियर में किस तरह हेल्पफुल होगी? बेसिकली अभी जब से मैंने पेन का प्रैक्टिस स्टार्ट किया है वो रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक से ही है, लेकिन अब जब से मैंने फेलोशिप ज्वाइन किया है मुझे कुछ एडवांस इंटरवेंशंस भी लर्न करने का मौका मिल रहा है, जिसको मैं आगे इन फ्यूचर अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो आप अपने जो कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं ऑर्थोपेडिक ब्रांच के, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस एक ही मैसेज है कि अगर सारे लोग तो जनरली पेन प्रैक्टिस के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट
अगर थोड़ा भी आपका व्यू ऐसा है कि नहीं मुझे पेन में कुछ करना है या मैं चाहता हूँ कि मेरा पेन प्रैक्टिस थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जाए, तो मैं सजेशन यही दूंगा कि एक बार एटलीस्ट पेन फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है पेन आगे फ्यूचर में हम मान के चलते हैं कि काफ़ी अच्छा पेन मेडिसिन ग्रोइंग ब्रांच है, जो कि आगे सफल होने के लिए हो सकता है कुछ दिनों बाद के आपको ऑर्थोपेडिक्स के लिए तो मस्ट हो जाए। साथ ही साथ जो पेशेंट्स हैं जो लंबे समय से दर्द से परेशान हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे एज ए पेन स्पेशलिस्ट या एज ए पेन मेडिसिन एज ए ब्रांच? बीइंग ऑर्थोपेडिक्स तो जनरल जो ट्रीटमेंट होता है वो लोग हम सब करवाते ही हैं, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऐसा करवाना चाहते हैं, जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी क्रोनिक पेन है, लंबे टाइम से हो चुका है, ट्रीटमेंट काफ़ी ले चुके हैं, तो एटलीस्ट एक बार पेन मेडिसिन को सहारा बना के या उस सब्जेक्ट को यूज़ करके एक बार कोशिश करना चाहिए सर्जरी पर जाने के पहले। एटलीस्ट पेन मेडिसिन को हमेशा आप एक बार अप्लाई करके देखिए अपनी लाइफ में बिफोर गोइंग टू एनी सर्जिकल प्रोसीजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।